होमगार्ड के अभ्यर्थियों ने होमगार्ड बहाली में की गई धांधली सहित अन्य मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। झारखंड के बोकारो में आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष इन्होंने धरना दिया। धरनार्थियों का कहना है कि बहाली प्रक्रिया में धांधली की गई है। जिन अभ्यर्थियों में मेरिट नहीं था उन्होंने पैसे के बल पर नौकरी हासिल की है। होमगार्ड के अभ्यर्थियों के द्वारा एसपी और डीसी को भी ज्ञापन सौंपा गया है। इनकी मांग है कि अगर बहाली को रद्द नहीं किया गया तो ये बेमियादी आंदोलन को बाध्य होंगे। क्या कुछ करना है अभ्यर्थियों का, आप भी सुने। ये क्या है मामला? देखिए, मामला होमगार्ड बहाली से संबंधित है। दिनांक 1 जनवरी को होमगार्ड की मेधा सूची जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें उस मेधा सूची में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का नाम अंकित किया गया है जो सब डिपार्टमेंट में एक्सीलेंट नहीं थे। और वैसे बहुत सारे, कम से कम नहीं तो सैकड़ों हमारे ऐसे भाई लोग हैं जिसमें कि हर डिपार्टमेंट में एक्सीलेंट किए थे, लेकिन वैसे लोगों का नाम नहीं आया है। तो वो मेधा सूची जो है पूर्णतः एक तरह से समझिए धांधली किया गया है इसमें। तो इसी का हम लोग रोष जताने के लिए आज हम लोग 6-7 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही है, पर हमारी बातों को ना तो नगर प्रशासन ना जिला प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। तो हम लोग चाहते हैं, फिर से आज हम लोग बैठे हैं कि नगर प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो आपने मेधा सूची रद्द किया उसको तत्काल रद्द करें और फिर से आप जांच कीजिए। आप तो सारा कुछ ऑनलाइन हुआ, हमारा रनिंग जो है चिप लगा के दौड़ाया गया था। हमारा जो टेक्निकल टेस्ट हुआ वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हमारा टेक्निकल टेस्ट लिया गया था। तो आप एक बार फिर से उसको पुनः जांच कीजिए ना, और देखिए उसमें कौन कितना मिनट में दौड़ा है, कौन कितना मिनट में नहीं दौड़ा है। अगर हम लोग एक्सीलेंट में नहीं है तो हम लोग को ठीक है, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको चेक कीजिए, अन्यथा हम लोग इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। मामला कोर्ट में भी जा चुका है। हाँ, मामला हम लोग का ये कोर्ट में भी जा चुका है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह के आप लोगों ने एसपी को और डीसी को सबको आवेदन भी दे दिया और एसपी साहब और फिर डीसी के द्वारा यह कहा जाना कि आप लोग कोर्ट में जाइए, यहाँ से कुछ नहीं होगा, इसे आप क्या मानते हैं? देखिए, हम लोग तो जो भी स्टेप उठाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रोसेस उठाएंगे। हमारा पहला काम था कि जो भी इसमें गड़बड़ी की गई है तो हमारा दायित्व बनता था कि हम इससे अवगत डीसी साहब को अवगत करवाएं। एसपी साहब के पास गए, अपना फरियाद लेके डीडीसी मैम के पास गए, तो हम लोग को लगा कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी है, उन लोग के संज्ञान में नहीं है, तो उस गड़बड़ी को यही से मैंने सॉर्ट आउट करे। बट वैसा कुछ हम लोग को नहीं सुनने में आया। उनका साफ शब्दों में कहना था। एसपी साहब के पास मैं खुद गया था, तो उन्होंने बोला कि जो मेधा सूची जारी की गई है वो किसी भी हालत में रद्द नहीं किया जाएगा। अगर आपको लगता है इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, कुछ खामी है, कुछ गलती है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तो जब हम लोग को यहाँ से पूर्णतः हम लोगों को कोई न्याय का उम्मीद नहीं है, तो हम लोग निश्चय ही सारे हम लोग युवा जितने भी अभ्यर्थी हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सजल कुमार हुआ। तो पहले जोहार, हम लोग होमगार्ड के जो होमगार्ड में जो लिस्ट आया मेरिट लिस्ट में, तो आप लोग सभी ने देखा ही होगा कि मेरिट लिस्ट में स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों तरह की आया हुआ है। तो उसमें से तो साफ पता चल रहा है कि इसमें मेरिट लिस्ट में किसी तरह का गड़बड़ी किया गया होगा। तो मेरिट लिस्ट में किसी प्रकार का गड़बड़ी है तो ही ना हम लोग इतना दिन से 1 सप्ताह से ये भाई लोग आए हुए हैं। लगभग जब से मेरिट लिस्ट, तो वो भी 1 तारीख के दिन ही जारी किया गया था। वो तो देखिए थे 1 तारीख के दिन जश्न के दिन होता है, सब कोई जश्न मनाते हैं उस दिन जारी किया, जिसकी वजह से ताकि सोचे होंगे कि मेरिट लिस्ट ताकि कोई ध्यान से देखे ना, जिसकी वजह से मेरिट लिस्ट 1 तारीख को जारी किया गया। और मेरिट लिस्ट में तो ऐसे तो पता चल रहा है कि जिसका 3 एक्सीलेंट है उसका भी नहीं। मेरा तो ऐसे पास था। यदि सही तरह से मेरिट लिस्ट यदि निकाला जाए, जिस भी बेसिस पे निकाला जाए, हम तो दावे के साथ करें उसमें से 1 सीट मेरा होगा ही। मेरा जब हमको पता है, क्योंकि वहाँ पे हम जब नहीं पार्टिसिपेट। गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी है कि मेरिट लिस्ट तो आप लोग तो देखेंगे, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर मेरिट लिस्ट में कहीं पे देखिए कि किसी का नाम रहेगा स्मॉल लेटर से लिखा रहेगा, हाँ, किसी का नाम स्मॉल लेटर से लिखा रहेगा, किसी का कैपिटल लेटर से लिखे। मेरिट लिस्ट निकलेगा तो सब कुछ सोच समझ के निकाला जाता होगा ना, तो अच्छी तरह से निकालेगा। तो वैसा तो कुछ है नहीं। वो मेरिट लिस्ट में तो मेरिट लिस्ट देखने से तो पता किसी का, हाँ, किसी का, हाँ, अरे तो पता चला भाई लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे रोल नंबर जो है वो भी मतलब गड़बड़ी है, किसी का नाम यहाँ है तो किसी का कहीं और दिख रहा है नाम, रोल नंबर यहाँ वहाँ हो गया है। तो हो सकता है हम यही बोलना चाहेंगे पदाधिकारियों से कि मेरिट लिस्ट फिर से जारी कीजिए। ये नहीं कीजिएगा तो खूटी की तरह जिस तरह हुआ था, खूटी में जिस तरह हुआ है, मेरिट लिस्ट में पूरा मतलब कि रोल नंबर जो एड्रेस के एक्यूरेट सब कुछ बोला गया है, उस तरह की लिस्ट दे दीजिए। हाँ, ताकि मतलब अभ्यर्थियों को भी पता चलेगा, हाँ, कि किस वजह से मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे निकाला गया है, जिसकी वजह से उनका नाम नहीं है, वो भी समझ जाएंगे। जिला प्रशासन आपकी बात से सहमत नहीं होता है तो क्या करेंगे? तो वही जो आप क्या करेंगे, हाईकोर्ट में कुछ वही करेंगे जो होगा। आप क्या बोलेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऐसे मेरा
मेरा यूट्यूब आईडी यदि हम वही बोले कि यदि हम आप लोग को झूठ बोले, यदि हम वहाँ पे नहीं जाए होते ग्राउंड में तो हमको नहीं पता चलता कि अंदर का क्या मतलब। खुद हम बताए हुए कि वहाँ पे अच्छी तरह से किया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नमिता कुमारी है।